हाँ, तो अब बात करते हैं 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। ध्यान से देखो क्या है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कैसा है? अर्धगोले के ऊपर क्या है? एक शंकु है। शंकु यानी कि कोन है। जैसे ये एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले के ऊपर क्या है? एक शंकु है। शंकु यानी कि इसके ऊपर एक ऐसे कोन हमने टिका दिया, एक कोन इसके ऊपर हमने लगाया। फिर क्या है कि जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये अगर सेंटर है किसका? अर्धगोले का, हेमिस्फेयर का सेंटर है, वही सेंटर किसका है? कोन का है। तो यानी कोन की रेडियस और हेमिस्फेयर की रेडियस कैसी होगी? सेम होगी। और वो कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। रेडियस 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, आगे कह रहा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई जो है वो किसके बराबर है? इसकी त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब ये जो हाइट है शंकु की h, वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई यानी कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी, हमें केवल पाई को एज इट इज ही यूज लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, हमें ये कह रहा है कि अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का त्रिज्याएं, यानी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड रेडियस ऑफ कोन इक्वल है। यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। अगर हमने r मान लिया तो वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। r मान लिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। और क्या कह रहा है कि कोन की हाइट उसके रेडियस के बराबर है। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ कोन या हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस कोन। रेडियस ऑफ द कोन इस कोन की रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास? यहां पर हाइट को h मान लिया तो h भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है हमारे पास? कोन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी 2/3 पाई आर क्यूब। पाई को एज इट इज रखना है हमें। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, बाकी को अलग रख दो। कॉमन लेने से फायदा ये होता है कि बार बार वैल्यूज नहीं रखनी पड़ती, बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ क्या? पाई आर स्क्वायर और बाई 3, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से कितना बच गया? h प्लस 2r, ये बचेगा। अब वैल्यू रख दो, पाई को एज इट इज रहने दो। आर स्क्वायर, आर कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर बाई 3। हाइट भी कितनी है? 1 है। किसकी हाइट? कोन की हाइट कह रहा है रेडियस के बराबर है 1 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है? वो भी 1 है। तो हमारे पास क्या आ गया? इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 1 ये भी कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? क्यूब यूज करेंगे। ये अपना आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जो एक बेलन के आकार का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल
शेप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शेप्ड लाइक सिलेंडर। ठीक है, बना देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हों। तो पहले इतना काम करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर का शेप ले लिया अपन ने, और कह रहा है कि इसके दोनों तरफ क्या है? शंकु जुड़े हुए हैं। तो इनके दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं? शंकु, कोण जोड़ देते हैं। यहां से एक कोण गया ये वाला, और यहां से एक कोण ये आ गया। ठीक है, ये वाला, और इस तरफ भी ऐसा ही होगा। एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ऐसा एक मॉडल बनाया। अब क्या कहता है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब ये हो गया, यानी यहां से लेके यहां तक डायमीटर होगा ना इस सर्कल का, 3 सेंटीमीटर। एक बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है? और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, पूरे मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, अब यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यानी यहां से लेके यहां तक, ये हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। इसकी भी और इसकी भी, ये हाइट भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ये भी ठीक है। तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रसेल मेड। हमें यहाँ पर यह एज्यूम कर लेना है कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, यानी कि बाहर और अंदर की कोई मोटाई उटाई नहीं लेनी, सीधा रेडियस एक ही रहेगा अपने पास। तो अब क्या करना है, यानी कि इस पूरे मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी है वो निकालना है। तो देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 गुणा कोण का वॉल्यूम, यानी प्लस में 2 कोण का वॉल्यूम और एक सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया है वो निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों बराबर हैं। क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। वो कितना होगा? 3/2 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। ठीक है, आर है। अब क्या कह रहा है? हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ दी कोन वो कितनी होगी? कोन की हाइट देखो कितनी दे रखी है हमें, 12 सेंटीमीटर। सॉरी, कोन की हाइट नहीं, कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो पूरे मॉडल की हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास किसकी हाइट चाहिए हमें? सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल शेप, वो कितनी होगी? कोन की हाइट को मान लो h1 है। क्या है? h1। h1 और इसकी हाइट को मान लो h2। सिलेंडर की हाइट को मान लिया h2। h2 कितना होगा? टोटल हाइट, मॉडल की हाइट माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ कोन, 2 इंटू हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 12 माइनस में 2 गुणा 2, यानी कि 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। यानी केवल और केवल इतनी अगर हमें चाहिए हो तो वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? ये पूरी 12 थी, 2 यहाँ से घट गई और 2 यहाँ से घट गई, यानी 4 घट गई, कितनी बची? 8 सेंटीमीटर बची। और क्या क्या चाहिए होगा हमें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमें पता होती है, आर हमें मिल गया,
हाइट मिल गई। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू हमें मालूम होती है, रेडियस मिल गई और हाइट मिल गई, यानी सारी चीजें हमें मिल गई। आगे बात करते हैं क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। यहां निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, यही होता है। अब देखो यहां पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है कॉमन। देखो यहां पर अपन ने क्या किया है, हाइट ऑफ कोन को माना है h1 और सिलेंडर को माना है h2, तो सिलेंडर की हाइट तो हो गई h2 और इसकी हाइट हो गई h1, तो यहां पर h कॉमन नहीं आएगा, h कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अलग अलग हाइट है दोनों की, रेडियस सेम है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहां से बच जाएगा h2 प्लस 2/3 h1। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है नहीं बताया, तो 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना था, रेडियस कितनी आई थी हमें, बराबर आई थी 3/2, 3/2 इंटू 3/2। हाइट कितनी थी h2, हाइट कितनी है, h2 हाइट है अपने पास सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू h1 हाइट किसकी आई थी, h1 हाइट ऑफ कोन कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ वैल्यू रख दिया 2, ये आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा 99 बटे कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 इंटू 3 8 24 और 4 28 बटे 3 हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 333 आ जाएगा, कितना बच गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका होगा आंसर, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओ माय गॉड, ये क्या है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आ गया। देखो बढ़िया मीठा मीठा क्वेश्चन है, ये मजा आएगा। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है, इसके अंदर चाशनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा, कितनी चाशनी होगी, और कह रहा है कि जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम यहाँ पर बना लेते हैं क्या, गुलाब जामुन, क्या बना लेते हैं, गुलाब जामुन। मीठा मीठा क्वेश्चन है भाई, पानी आ रहा है मेरे मुंह में। तो ये है गुलाब जामुन, ऐसे है। अब क्या कह रहा है कि इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यानी ये सिरा और ये सिरा, ये क्या है अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी लंबाई कितनी है, गुलाब जामुन की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और व्यास कह रहा है 2.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इस पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम मतलब इसमें कितनी चाशनी भरी हुई है, भरी हुई बात आ रही है ना, चाशनी क्या होती है इसके अंदर भर जाती है, भर जाएगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अभी अभी एक क्वेश्चन किया था ना वो मॉडल वाला,
तो वैसा ही है, बस सिलेंडर के अब की बार दोनों तरफ पहले कौन थे, अब की बार क्या है, हेमिस्फेयर है, बस वही काम करना है बाकी। जैसा वहां फॉर्मूला यूज लिया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, सेम वही फॉर्मूला, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग हाइट फाइंड कर लेते हैं। अब ये हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 2.5 का आधा कितना हो जाएगा, रेडियस इसकी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। अब ये 1.4 सेंटीमीटर है, ये भी 1.4 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2.8 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। बताओ होगी कि नहीं होगी, 2.2 सेंटीमीटर होगी। तो यहां पर लिख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा, हम पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ गुलाब जामुन। किससे शुरू करेंगे, मीठे से शुरू करेंगे, कुछ मीठा खा के शुरू करना चाहिए ना। हाइट ऑफ गुलाब जामुन कितना होगा, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितनी होगी, इसके रेडियस के बराबर होगी, और वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना बचेगा, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा, 5 माइनस 2 इंटू 1.4, इसका मतलब हो गया 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए होगा हमें, रेडियस कितनी होगी किसकी, हेमिस्फेरिकल पार्ट की, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, और इतनी किसकी होगी, रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट की इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ प्लस 2 इंटू प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो यहाँ पर हाइट अलग अलग है, हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी हाइट अलग है, हालांकि इसमें लिखेंगे नहीं अपन, हाइट का इसमें एच आएगा नहीं तो रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ओके ये होता है। अब हमें वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अपने पास h प्लस 4/3 r, ये बच गया h प्लस 4/3 r। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, यहां लिखते हैं
क्या क्या आ गया अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3r, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3r। अब वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। रेडियस कितनी है किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की रेडियस कितनी आई अपने पास, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस कितनी है अपने पास 1.4 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये 1.4 इंटू 1.4, हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.2 प्लस 4/3 और रेडियस कितनी है 1.4, दोनों की बराबर है। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 0.2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 4.4 इंटू 1.4, और यहाँ पर कितना बचेगा 6.6 प्लस 5.6/3 ये आएगा। तो यहाँ से बचेगा 14 चौके 56, 6 हासिल 5, 14 56 और 5 61, 6.16, और ये कितना आएगा अपने पास 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12, 12.2/3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा अपने पास 75.152/3, कितना आएगा 75.152। इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 माइनस 0.35 जा 15, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, ये केवल एक का आया है, ये किसका हमने निकाला है एक का, और टोटल कितने हैं 45 हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन वो कितना होगा 45 इंटू 25.05। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया अपने पास क्या 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब अपन को क्या करना है, और क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, पूरे वॉल्यूम का कितना है 30% है। 30% का मतलब क्या हो गया 30/100 इंटू कितना हो गया 1127.25। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11.27 गुणा 30। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपके पास आ जाएगा 300, 11 3 33, 38.17 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगा। कह रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो है क्या है उसके अंदर सिरप है, जो 30% दे रखा पूरे वॉल्यूम का 30% कितना आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये था गुलाब जामुन का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वाला। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है घनाभ के आकार की लकड़ी है, उसके अंदर ऐसे पेन रख देंगे, 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, यानी यहाँ पर ये जो गड्ढे हैं वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, इसमें पेंसिल रख देंगे ऐसे।
घनाभ की विमा दे रखी है, यानी घनाभ का यानी क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है 15 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतनी है, गहराई इतनी है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है कलमदान की। तो देखो वुड ऑफ एंटायर स्टैंड निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा। देखो ये है, ये वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा ऐसा। तो ये पूरा क्या है अपने पास, क्यूबॉइड है। ये पूरा क्या है अपने पास, क्यूबॉइड है ऐसे। ये पूरा क्या है, क्यूबॉइड है। पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से ये चार जो कोन है, जो कोन जैसे शेप बन रहे हैं, उनको माइनस कर देंगे, हमारे पास लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या क्यूबॉइडल शेप माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप, कोनिकल शेप। ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्या होता है क्यूबॉइड का, एल बी एच माइनस 4 माइनस में 4 इंटू कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसकी दे रखी थी कितनी 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट कितनी होगी इसकी, गहराई और हाइट एक ही बात है, गहराई हो चाहे ऊंचाई हो, तो वो कितनी है 1.4। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले तो क्या कट रहा है, ये 7 से कटेगा, ये 2 बार 0.2 आ जाएगा, और ये भी काट देते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर एक बचेगा 7.33। तो हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 35 हो जाएगा। 3.5 गुणा 10 कितना हो जाएगा 35, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 पीछे 75 के 5 हासिल 7, 15 3 45 और 7 52 माइनस। अब देखो क्या होगा, ये 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 5 बचे 25 यानी 0.25, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एक हो गया, एक हो गया, ठीक है। एक को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2, और 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और डिजिट कितना 1.466, 3 डिजिट पे अपन ने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब इसको माइनस करोगे कितना आएगा देखो, 1.466 को आप 1.47 भी ले सकते हो। इसको अगर मैं 1.47 कर दूं इजी करने के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1.47 लिख दिया। अब कितना बच गया 523.53, ठीक है। 47 और 53 हो जाएगा पूरा एक, 524 और एक 25 हो जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा, क्यूबॉइडल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एक वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, उल्टे शंकु के आकार का है एक बर्तन। उल्टा शंकु कैसा बनाएंगे, ये रहा उल्टा शंकु, ठीक है। ऐसा एक क्या है, एक बर्तन है, ठीक है। इस तरह से कोई एक बर्तन है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख लेते हैं हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल, हाइट ऑफ
is equal to 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर से खुला हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल, रेडियस ऑफ ये कॉनिकल वेसल कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप मान लो R1, ठीक है, हाइट को मान लो h। और क्या कह रहा है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां यानी लीड शॉट्स इसके अंदर क्या किए जाती हैं, डाली जाती हैं, तो उसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कुछ गोलियां उसके अंदर डाल दी तो कुछ पानी बाहर निकल आया। पानी बिल्कुल पूरा फुल भरा हुआ ऊपर तक, जो जरा सा भी कुछ डाला तो वो पानी बाहर आ जाएगा। तो ये वही कह रहा है कि अगर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कुछ कंचे खेले होंगे ना, कंचे, वो वाले कंचे इसके अंदर डाल दिए तो 1/4 पानी, यानी इसके अंदर जितना भी पानी था उसका 1/4 यानी 1/4 पार्ट बाहर आ गया। तो बर्तन में डाली गई लेड शॉट्स की संख्या कितनी होगी, शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी। तो रेडियस ऑफ लेड शॉट्स लिख लेते हैं, क्योंकि हमें दे रखी है रेडियस ऑफ लीड शॉट्स, इसको मान लो R2, वो कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितनी है, कितनी गोलियां डाली, शीशे की कुछ गोलियां डाली हैं तो गोलियों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो कितने हैं हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ lead shots be n नंबर ऑफ लीड शॉट्स हैं। तो हमारे पास अब क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमने मान लिया n है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, सॉरी 1/4 तो फ्लोज आउट हुआ है, तो हमें क्या करना है, ड्रॉप्ड वेसल कितने हैं, वेसल के अंदर लीड शॉट्स कितने ड्रॉप किए हैं वो बताना है। तो हम ये लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना होगा। देखो ये चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू कितने हमने उसके अंदर लीड शॉट्स डाले वो, इनटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। बोले ये सर ये कैसे लिख दिया कि जितना पानी बाहर आया है वो पूरी गोलियों के वॉल्यूम के बराबर होगा। जितनी भी डाली अपन, 1 डाली तो 1, 2 तो 2, जितनी डाली 100 डाली तो 100, 50 डाली तो 50, 1000 डाली तो 1000, या 10 डाली तो 10 गोलियों का वॉल्यूम जितना होगा ना उतना ही पानी बाहर उसके निकलेगा। ये कैसे पता, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि उसमें बताया गया है कि क्या करते हैं, जो कोई भी चीज अपन पानी में डालते हैं तो वो कितना पानी हटाती है, जितना उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये साइंस में आप पढ़ लोगे या पढ़ लिया होगा आपने। तो वही यहाँ पर लिखा है कि कितना पानी बाहर आया, पानी उतना ही बाहर आएगा जितने वॉल्यूम का उसके अंदर लीड शॉट्स डाला गया, जितनी इसमें गोलियां डाली गई, और उन गोलियों का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। तो कितना पानी बाहर आया, कह रहा है 1/4। 1/4 किसका, कॉनिकल वेसल का। तो यहां पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, 1/4 पानी बाहर आया इज इक्वल टू इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, या कौन भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड या वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन। ठीक है, ये होगा इज इक्वल टू, अपन क्या लिख देंगे यहां पर, n इंटू
लीड शॉर्ट्स का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr, इसको अपन ने माना है 2, तो πr2 क्यूब। यहां सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, यानी या फिर कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr1² यही होता है, और n इंटू 4/3 πr2 क्यूब, πr2 क्यूब। r2 किसकी रेडियस मानी है अपन ने लीड शॉर्ट्स की। अब देखो यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, इस 4 को मैं इधर लेके जाऊं तो यहाँ बचेगा r1² इज इक्वल टू n इंटू 16 r2 क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, r1 मतलब है 25, r1 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25h। हाइट कितनी है किसकी, कौन की 8। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, जगह कम है इसलिए, n इंटू 16, r2 कितना दिया हुआ है 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 और 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से देखो क्या बचा अपने पास, ये तो 8 हो गया, 8 2 जा 16, और यहां से ये कटेगा 2 4 जा 8, तो कितना बच गया 25 चौके 100, n बराबर कितना आ गया 100। यानी कितनी गोलियां उसके अंदर डाली थी, कितने लीड शॉट्स उसके अंदर डाले थे अपन ने 100। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, क्या है ये सॉलिड आयरन पोल, जिस पर वाले एक बेलन, देखो 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार का व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर का एक बेलन है, ठीक है, यानी सिलेंडर है, जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी कि एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन, ये रहा, ये कोई एक बड़ा बेलन है, ठीक है, और इसके ऊपर ही कोई दूसरा और बेलन है। ये है पहला वाला है, जो बड़ा वाला है उसकी ऊंचाई कह रहा है 220 सेंटीमीटर, ये हाइट कितनी है इसकी 220 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। आधार का व्यास यानी 24 सेंटीमीटर है, इस वाले की यानी बड़े वाले का डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई का दूसरा बेलन है, 60 का, और इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये बात हमें यहां पर समझ में आ गई। एक लोहे का स्तंभ बनाया है, यानी एक क्या बनाया, पोल बनाया है लोहे का, आयरन का, इसका हमें क्या फाइंड करना है, मास यानी द्रव्यमान, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो हमें पता है द्रव्यमान का आयतन के साथ संबंध होता है कि नहीं, वॉल्यूम का मास के साथ रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। तो कैसे होगा वो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे पोल का वॉल्यूम। तो निकालते हैं, क्या क्या है, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ पोल, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर।
ठीक है, ये दे रखा है। लार्जर सिलेंडर, देखो अब इसमें दोनों सिलेंडर हैं, दोनों की हाइट अलग अलग है, दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो हम यहां पर मान लेते हैं, क्या मानेंगे, देखो क्या मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर अपन क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। अब दोनों सेम है ना, तो अलग अलग मानेंगे। हम मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, लार्जर सिलेंडर की रेडियस हम मान लेते हैं R1, कितनी, R1, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमें व्यास दिया हुआ था, रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। इसको मान लो हाइट H1, इसको मान लो R2 और H2, ठीक है, अलग अलग हो जाएगी। भाई बड़े वाले यानी लार्जर सिलेंडर की रेडियस R1 और हाइट H1 मान लिया, ये H1 मान लिया, और छोटे वाले की हाइट H2 मान लिया और रेडियस कितनी मान लिया, R2 मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया अलग अलग करने के लिए। तो यहां से देखो पाई यानी 22/7 इंटू R1 स्क्वायर, R1 कितना है हमारे पास, R1 बड़े वाले का है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुणा 12, हाइट कितनी दे रखी है 220, प्लस R2 कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा 8 गुणा हाइट कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो हम इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा, देखो इसमें 22/7 अपन ले लेते हैं एक बार तो कॉमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 बराबर हम 144 और गुणा 22, 31,680, प्लस 64 और 6 चौक 24 के 4 80 36 और 2 38, 3840, ठीक है, ये आएगा अपने पास। फिर 22/7 करेंगे, इंटू करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0, 8 और 4 12, और 8 6 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 3, 35,520। अब इस 35,520 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 7 से डिवाइड करोगे 7 × 35, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगाएंगे, 50, 7 संते 49, 1 बच गया, 574.28, 5074, ठीक है। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 लेना है, कितना लेना है 3.14 लेना है, तो यहाँ पर 3.14 ले लो, कितना आ गया था ये 35,520, ठीक है। इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम आया है। अब हमें क्या कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 8 ग्राम है, तो इतने का कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर लिख देता हूं, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो मास ऑफ कितना है ये, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणा 8, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा
892.4 ग्राम। किलोग्राम में लिखोगे तो ये आपके पास का आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 डिजिट पे 0, 892.262 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 892.262। अगर ये नहीं दिख रहा हो नीचे वाला तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। कहाँ पर, यहाँ पर। देखो ये तो आया 892 और 262.4 ग्राम, और किलोग्राम में ही ये हो जाएगा 892.262 किलोग्राम। ठीक है भाई, 1 ग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब 1 2 3 डिजिट गिन के और पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। कितना हो गया, 892 पॉइंट, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो शेष बचे पानी का आयतन बताना है। तो इसमें देखो क्या होगा, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो कैसा बनेगा। हमारे पास कह रहा है कि एक ठोस में एक शंकु है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि सरमाउंड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या ले लिया, एक अर्धगोला। अर्धगोला ले लेते हैं यहां से, ये रहा एक अर्धगोला। ठीक है, इस अर्धगोले के ऊपर यानी हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है। ये रहा, यहां से एक कोन ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा वो कोन, दिख रहा है, ये कोन है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। देखो शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर ये वाली हाइट, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। एक चीज ये है। फिर क्या कह रहा है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, यानी रेडियस, अर्धगोले की रेडियस भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। हेमिस्फेयर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, एक बेलन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। एक सिलेंडर लिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको उठा करके इसके अंदर रखा। इसमें क्या है, पानी भरा है, इसको उठा करके इसके अंदर रखा, तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा। अभी किया था ना जैसे लीड शॉट्स वाला, वैसे ही पानी बाहर आएगा। और पानी बाहर कितना आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। फिर क्या है, और क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस बराबर है। इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या है, बराबर है। यानी इसके अंदर अगर मैं उठा के रख दूं इसको, ठीक है, ये बराबर है। और हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से अपने पास ये है, ये कितना है, 120 सेंटीमीटर का है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अब अपने को क्या क्या दिया। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ पूरा फुल,
वो फिर क्या किया, उसके अंदर ये जो हेमिस्फेरिकल और कोनिकल शेप का एक कोई भी सॉलिड था उसके अंदर डाला तो कुछ पानी बाहर आएगा, पानी जो बाहर निकल गया, अब जो बचा उसके अंदर उसका वॉल्यूम बताना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या कि क्या क्या दिया हुआ है अपने यहाँ पर, तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिख लें, हाइट ऑफ कोनिकल शेप, हाइट ऑफ कोनिकल शेप, इसको मान लेते हैं h1। कोनिकल शेप की हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ले लेते हैं इसी की, रेडियस ऑफ कोनिकल शेप, इसको मान लेते हैं r1 और वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। फिर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप या हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मान लेते हैं h2 और वो कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको मान लेते हैं r2 और वो कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, जो कि इसी के ही बराबर है, किसके, बाकी के दोनों शेप यानी हेमिस्फेयर और कोन के रेडियस के बराबर है। तो अब हमारे पास क्या आएगा देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये चीज ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ, का नाम क्या दिया हुआ है, सॉलिड दिया हुआ है। ठीक है, ए सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर, आर क्या माना है सिलेंडर को, R2, तो पाई R2 स्क्वायर H2 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या क्या है, सॉलिड में क्या क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई R2 क्यूब, प्लस कोन का कितना होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। ठीक है, पाई R2 ने इसको 1 माना है ना अपन ने, 1 आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो इस वीडियो को पॉज करके ये ऊपर वाला पोर्शन उतार लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, पाई को ऐसे कैसे ही रहने दो, R2 की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस 2/3 पाई, 2/3 पाई को ऐसे ही रहने दो, R1 क्यूब यानी कि 60 का क्यूब प्लस 60 ही आएगा क्या, यस, रेडियस सबकी सेम है, प्लस 1/3 पाई को ऐसे कैसे रहने दो, R1 स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर इंटू H यानी कि 120। अब क्या हो जाएगा देखो, पाई और 60 का स्क्वायर तो क्या है सब में है, तो ये ले लिया कॉमन, तो 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाई और 60 का स्क्वायर तो गया, कितना बचेगा 2/3 इंटू 60 माइनस, और यहाँ कितना बचेगा 120/3,
तो यहाँ से क्या क्या होगा, पाई और 60 का स्क्वायर 180 माइनस ये 3 4 जा 20, तो 20 दूना 40 और 40 80। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसको हटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप उतार लेना। तो पाई इंटू 60 का स्क्वायर यानी 3600, और 180 में से 80 गया, कितना आया, 100 आया। ये कितना है, 3600। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा। पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी अपन को, तो 22/7 इंटू 36, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 जीरो लगा दो, डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करना, आपके पास आ जाएगा 11,314 और 28.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ये सेंटीमीटर क्यूब में, अगर मीटर क्यूब में चेंज करते हो तो 1.131 मीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम जो इसके अंदर बचेगा। कितना वॉल्यूम बचेगा, 1.13 मीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब में इतना बचेगा 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, देखो। ठीक है, ऐसा है। फिर क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और ये जो ऊपर रेडियस होगी, सॉरी डायमीटर है इसका, वो 2 सेंटीमीटर का। किसका, बेलनाकार भाग का। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, ये पूरा कितना है, 8.5 सेंटीमीटर का है, 8.5 सेंटीमीटर का। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। यानी एक बच्चे ने इसका आयतन ज्ञात किया, इसमें पानी भरा और इसका आयतन यानी वॉल्यूम फाइंड कर लिया, और उसने आंसर निकाला इतना। तो अब हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर चेक करते हैं इसके अंदर, कैसे होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेप प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम कितना होगा, स्फेयर का वॉल्यूम होगा अपने पास 4/3 पाई, इसको मान लो रेडियस को r1, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r, इसको 2 मान लो, पाई r2 स्क्वायर h। कितनी हो गई, h हो गई। अब वैल्यू रख दो, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, 3.14, और अब क्या करना है, r1 क्यूब, r कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर दिया 8.5, तो रेडियस हो जाएगा 8.5/2, और इसका भी क्या होगा, क्यूब होगा। प्लस 22/7, सॉरी 3.14, इंटू r2 स्क्वायर, डायमीटर दिया है कि क्या दिया है, इसमें व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का स्क्वायर
इंटू इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ गया ये 4/3 इंटू 3.14। इसको सॉल्व करोगे आप 614.125/8, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 कम 8 और 3 11, हासिल 8 24 और 1 25, यह आएगा 25.12। अब यहाँ से डिवाइड करते हैं इसको 4/3 इंटू 3.14, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 614.125 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितना आ जाएगा, 8 से 1 जा 56, 8 से 56, 8 6 48, फिर 76, 76.7656 आएगा प्लस 25.12। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे ये पूरा आपके पास आ जाएगा 321.38 प्लस 25.12। ये आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 8 और 10 के 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 1 5 पॉइंट, 5 और 1 6, 2 और 2 4, बच गया 346.50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।